मेरे प्यारे बच्चों, जीनियस कोचिंग के YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको यानी इंटर फाइनल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए लाइट यूनिट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सीधे शब्दों में कहें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक पर बहुत आता है। बातें तो अभी आगे करूंगा, मगर अभी हम आपको याद करने के लिए कह दे रहे हैं बेटा। कई बार कंपटीशन में भी आया हुआ है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो कौन सा गुण है जो कि अपरिवर्तित रहता है? याद रखना बेटा, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो याद रखिएगा कि आवृत्ति एक ऐसा गुण है जो कि अपरिवर्तित रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन की बात हो रही है। याद रखिएगा कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर बताएं सर। मान लीजिए ये दो माध्यमों को पृथक करने वाला तल है, इसका नाम होता है बेटा अपवर्तक तल। क्या होता है भैया? अपवर्तक तल। अपवर्तक तल पे जो लंबवत रेखा होगी इसका नाम होगा अभिलंब। मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तक तल के ऊपर वाले भाग को हम ले रहे हैं सघन माध्यम, यानी ये आपका डेंसर मीडियम है सर। और मेरे प्यारे बच्चों, नीचे वाला जो माध्यम है वो है विरल माध्यम। अब अगर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जा रही हैं। सघन से विरल में जा रही हैं तो अभिलंब से दूर हट जा रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे बाबू? आपतित किरण। ये बेटा आपकी है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है ये है सर आई। इसका नाम होता है सर आपतन कोण। क्या कहते हैं भैया? आपतन कोण। अब इस सब की हम एक बार आपको डिफिनीशन बताएंगे सर। ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है यह है सर अपवर्तन कोण। क्या भैया? अपवर्तन कोण। तो आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं तो अभिलंब से दूर हट रही हैं।
कुल मिलाकर अपने मार्ग से विचलित हो रही हैं, हट रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आप देखिए आपतन कोण जो होता है वो छोटा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। तो कबीर सर आपसे सवाल कर सकता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या रिलेशन है बेटा? तो याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं और इस स्थिति में आपतन कोण जो आई होता है बेटा, वो अपवर्तन कोण जो आर है उससे क्या होगा बेटा? छोटा होगा। आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण से छोटा होता है। इट मींस आई लेस देन आर। मेरे प्यारे बच्चों, आइए जो छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं अपवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम डिफाइन कर दें अपवर्तक तल। अपवर्तक तल का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहिए बेटा कि दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल को अपवर्तक तल कहते हैं। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल को अपवर्तक तल कहते हैं। अभिलंब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तक तल पर जो लंबवत रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आपतित किरण एवं अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तन कोण क्या है? आपका जवाब होगा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यह रहा सर अपवर्तन के संबंध में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको हमने आपको बताया। मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, आइए अगले उदाहरण के तौर पर हम बात करें बेटा। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, विरल से सघन की बात करते हैं सर। आइए फिर बेटा, ये मान लीजिए अपवर्तक तल। क्या भैया? अपवर्तक तल। अपवर्तक तल पे जो लंबवत रेखा है ये रही बाबू अभिलंब। अब के ऊपर के माध्यम को हम विरल रख ले रहे हैं बेटा, विरल माध्यम। नीचे के माध्यम को बेटा हम सघन माध्यम। अब के देखिए सर, प्रकाश की किरण को ये हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जा रहे हैं। तो जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं बेटा तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये रहा सर आपतन कोण आई, ये रहा अपवर्तन कोण आर। आपकी आंखें देख रही हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं तो आपतन कोण आपको बड़ा दिख रहा है, अपवर्तन कोण छोटा दिख रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब होगा इस स्थिति में आई ग्रेटर देन क्या होगा बेटा? आर। यानी आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात इन दोनों उदाहरणों से क्लियर हो रही है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं, या घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी आप यूं कहो बेटा कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों आवृत्त एक ऐसा गुण है जो कि अपरिवर्तित रहता है। अब आइए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में
कभी 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तन के नियम क्या है बेटा? अपवर्तन के नियम। मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। सर, अपवर्तन के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1, पहली बात जो केवल सीधे याद रखना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला नियम तो ये रहा बेटा। दूसरा नियम सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं सर, किसी ना किसी से सर बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा सर, अपवर्तन का यह जो दूसरा नियम है एक्चुअली में स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा स्नेल का नियम बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तन का दूसरा नियम, इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम है क्या? इस नियम को क्या कहा जाता है भैया? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि आपतन कोण यानी स्मॉल आई, आपतन कोण के साइन अर्थात साइन आई एवं अपवर्तन कोण के साइन यानी साइन आर का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियतांक होता है। आपतन कोण के साइन यानी साइन आर, साइन आई और अपवर्तन कोण के साइन यानी साइन आर का जो अनुपात होता है यानी साइन आई अपान साइन आर, ये क्या होगा सर? नियतांक। और इसी को लिखते हैं 1 और 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यह नियम स्नेल का नियम कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्नेल के नियम को क्लियर कीजिए। कहता है आपतन कोण के साइन यानी साइन आई एवं अपवर्तन कोण के साइन एवं साइन आर का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियतांक होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यूपी बोर्ड इंटर फाइनल के मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आज प्रकाश से रिलेटेड लाइट यूनिट का पहला टॉपिक जो आज हम आपको अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी बच्चों को यह वीडियो पसंद आएगा। बेटा अभी शुरुआती दौर है, आप अगर कुछ कमियां रहेंगी तो उसमें सुधार किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर इन वीडियो को लगातार देखेंगे तो बार बार जो हम आपको डिफिनीशंस बता रहे हैं, जो नियम सिखा रहे हैं, वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आप इधर उधर के वीडियो मत देखिए, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। जीनियस कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेटा फिजिक्स और इसी पर आपको लगातार मैथमेटिक्स प्राप्त होता रहेगा। आप लोगों की बोर्ड परीक्षा जो है वो बेहतर हो। हम इंजीनियर हकीकुज़्ज़मा आप लोगों का जीनियस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।